का मैम, अगर आप भी बिहार ड्रेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज की ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम इस एग्ज़ाम की पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, इस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाने वाला है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, आपका टाइम टेबल क्या होने वाला है, हम इन सभी चीज़ों को इस सेशन में आज डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट आपकी सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में होगी या नहीं वो आपकी सही स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। सिर्फ पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हार्ड वर्क के साथ साथ आज के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में स्मार्ट वर्क भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ते हुए ये क्या पढ़ रहे हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर कम एफर्ट्स डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब जा करके कहीं आपको एक सिलेक्शन आपका होता है, तब जा करके कहीं आपकी सरकारी नौकरी कंफर्म होती है। तो आज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी 100% फॉलो कर ले जाते हैं तो आपकी इस एग्ज़ाम में सरकारी नौकरी के सपना पूरा होना भी 100% ऑलमोस्ट तय हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में सबसे पहला चीज़ जो स्ट्रैटेजी में आ रहा है वो है कि परीक्षा के पैटर्न को समझना, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे उसे समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं कि ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनसे कितने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और उनका इंपॉर्टेंस कितना है। सबसे पहले आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, शारीर रचना व क्रिया विज्ञान। इससे 20 से 25 क्वेश्चंस आने की संभावना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। इससे भी 15 से 20 क्वेश्चंस आने का एक्सपेक्टेड है और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगला है ड्रेसिंग टेक्निक्स, इससे 10 से 15 सवाल आने का संभावना है और ये बहुत ही ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अगर आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लेते हैं तो। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी सर्जिकल उपकरण के बारे में 15 से 20 क्वेश्चंस इस सेक्शन से भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है और इस पे आपको विशेष ध्यान देने का ज़रूरत है। जनरल नॉलेज जो है, सामान्य ज्ञान, उसके भी 10 से 15 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसकी जनरल तैयारी आपको करनी है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडवांस दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हॉस्पिटल एथिक्स एंड हाइजीन, तो अस्पताल शिष्टाचार व स्वच्छता। इसमें क्या है, इसमें 10 से 15 सवाल आएंगे और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट होने वाला है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, जो कि कर ही लेंगे अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा बैच ढूंढ रहे हैं जिसमें आप पूरी तैयारी कर सकें, जिसमें आपको ये सारे सिलेबस को अच्छी तरह से कवर कराया जाए और साथ ही साथ आपको इसके PDF नोट्स मिलें, आपको इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपके सिलेबस को कवर कराया जाए, तो राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लाया है सूर्या बैच। आप इस बैच को हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से और इस बैच को खरीद सकते हैं। ठीक है, इस बैच में आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस के थ्रू कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी पूरे सिलेबस का, साथ ही साथ आपको PDF नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम आगे भी इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और हमारे सूर्या बैच को खरीदना है अगर आप भी अपने सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करना चाहते हैं तो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है या जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है मजबूत बेसिक कैसे बनाएं। तो अगर आप ये चाहते हैं किसी भी घर को अगर खड़ा करना होता है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका फाउंडेशन। जैसा नींव रखा जाए वो बिल्डिंग उतनी ही मजबूत खड़ी होती है। उसी तरह से अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने होंगे। ठीक है, आप कंसेप्ट्स को क्लियर कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको टॉपिक वाइज मैं आपको बता रही हूँ अभी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो उसके लिए आपको मानव शरीर के अंगों का नाम व कार्य याद करना होगा। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन के नाम और साथ ही साथ उनका क्या कार्य है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। और उसके बाद आपको जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, ये सारे सिस्टम्स के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। इससे क्या है, आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
अगला है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में जैसे चोट लगने पे, बर्न होने पे यानी जलने पे, फ्रैक्चर होने पे या ब्लीडिंग होने पे या डूबने पे, इन सारे अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे कैसे फ़र्स्ट एड दिया जाता है, किस किस तरह के फ़र्स्ट एड दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपका फ़र्स्ट एड के भी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट एड के बेसिक्स आपके इसी तरह से क्लियर होंगे, ठीक है। अगला है ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग करने के तरीके क्या हैं, स्टेराइल ड्रेसिंग क्या होता है, नॉन स्टेराइल ड्रेसिंग में अंतर क्या होता है, ये दोनों में, ये सब चीज़ें अगर आप बेसिक जान लेते हैं तो आपके ड्रेसिंग के भी जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे फोर्सेप्स हो गया, सीजर्स हो गया, रिट्रैक्टर्स हो गया, कैथेटर्स हो गया, ये सारे के नाम, इन सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पहचानना और उनके उपयोग। सिर्फ ये 3 चीज़ें से आप अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 3 चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, इंस्ट्रूमेंट्स को की पहचान और इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग, यही 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये ऐसे करके आप क्या है, आप जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको ऊपर बताए थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनके कंसेप्ट्स को आप ऐसे करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने अभी तक डिस्कस कर ली हैं, क्या इंपॉर्टेंट है और उसके कंसेप्ट्स को कैसे क्लियर करना है, ठीक है। तीसरा है स्टडी मटेरियल का चयन करना। आप किस बुक पे कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कितना कंसाइज है, कितने कम चीज़ों में आपको उस एग्ज़ाम की कितनी बेहतर तैयारी करवा रहा है, आप कितने अच्छे रिसोर्स को चुन रहे हैं। इससे क्या है, आपका टाइम और आपके एफर्ट्स दोनों बचते हैं। अगर आप एक एग्ज़ाम के लिए एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चुनते हैं तो वो आपके टाइम, एफर्ट, सब कुछ को बचाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सही और अच्छे किताबों और नोट्स का चयन करें, यानी कि चुनें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो हमारे तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है जो कि बहुत अच्छे हैं अगर आप ट्राई करना चाहें तो, और ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये आपकी 100% तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला है ड्रेसर प्रैक्टिकल गाइड, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, राठौर एजुकेशन पॉइंट पब्लिकेशन की तरफ से। ये बिल्कुल बोलते हैं ना क्लियर कट प्रिपरेशन, जो कि 100% इसी एग्ज़ाम के लिए बना हुआ है। तो ये बिल्कुल ही एक कंसाइज मटेरियल होने वाला है जो कि आपको इधर उधर के सारे झमेले से बचाएगा और आपको बिल्कुल आपके टाइम और एफर्ट्स बचाते हुए आपको बिल्कुल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एक ही जगह पे अवेलेबल होगा अगर आप इस बुक को खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट एड मैनुअल, यानी कि अगर आपको फर्स्ट एड क्या चाहिए तो आप हमारे नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको नोट्स हमारे बैच में बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, PDF नोट्स हर चैप्टर के टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद है एनाटमी और फिजियोलॉजी। तो ये बात तो हर कोई मानेगा कि एनाटमी और फिजियोलॉजी के लिए नोट्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब एक एग्ज़ाम में आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल क्या होने वाला है दिन भर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टॉपर के शेड्यूल में और एक नॉन सेलेक्टर जो बच्चा होता है जो एक एग्ज़ाम में हार जाता है, उसके उन दोनों के बीच में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है उन दोनों के शेड्यूल में। तो आपका एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए हर दिन का, अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक का, जिससे क्या है आपका एग्ज़ाम में प्रॉपर एक आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आप उन टॉपर बच्चों में आ पाएंगे जो एक एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको एक शेड्यूल मेरे तरफ से मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफाई करना हो तो आप कर सकते हैं, बट ये एक आइडियल शेड्यूल है। अगर आप इसको 100% फॉलो कर ले जाते हैं तो ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये मेरी एक सुझाव है कि सुबह 6 से 8 आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ना चाहिए, इसके कंसेप्ट्स क्लियर करने चाहिए, क्योंकि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में चीज़ें रटने के साथ साथ कंसेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनमें आपको फोकस करने का ज़रूरत होता है। तो इसीलिए सुबह का समय जब दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है तो आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी के कंसेप्ट्स क्लियर करने चाहिए। सुबह के 10 से 11 बजे आप 8 से 10 का ब्रेक ले सकते हैं, उस दौरान आपको जो भी आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर 10 से 11 आपको फर्स्ट एड और ड्रेसिंग के डायग्राम्स के साथ रटना चाहिए। 10 से 11 क्या है, इंसान जब आप 8 से 10 का ब्रेक लेकर के अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करके बैठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगे। तो उस वक्त आप चीज़ें जो भी मगअप करने वाली जो चीज़ें हैं, जो रटने वाली चीज़ें हैं ना, उन पे फोकस कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड के जो पॉइंट्स होते हैं या ड्रेसिंग के जो डायग्राम्स होते हैं वो सभी चीज़ों को रट सकते हैं, ठीक है। दोपहर में फिर आप 11 से 2 का प्रॉपर ब्रेक ले सकते हैं, आपको जो भी करना हो आप वो सब कुछ कर सकते हैं।
दोपहर में 2 से 3 का आपका टाइम निकालना है आपको, जिसमें आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नाम और चित्र याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद शाम में 5 से 6 आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपको प्रैक्टिस जो है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये पता हो कि एग्ज़ाम में जब आप बैठे तो आपको कुछ भी नया ना लग रहा हो, आपको ये लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखा है, ये सारी चीज़ें तो आपको आती है। ये कॉन्फिडेंस जो है एग्ज़ाम हॉल में वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करें। फिर आता है रात के 8 से 9 के का अगर आप 1 घंटा टाइम निकालते हैं तो उसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। दिन भर का पढ़ा सब कुछ रिवीजन कर सकते हैं, और दिन भर का पढ़ा सब कुछ रिवीजन अगर आप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं हर दिन रात में, तो इससे क्या है, आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है चीज़ें लंबे समय तक याद रखने का। तो आपको रिविज़न पे भी ध्यान देना चाहिए। आपने दिन भर जो पढ़ा है उसको रात में एक बार जस्ट रिवाइज करके और सो जाना होता है, ठीक है। ये हो गया एक हमारे तरफ से शेड्यूल। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये एक आइडियल शेड्यूल है जो कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, आपको दिन भर का टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको छोटे छोटे शेड्यूल, छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ना है और सारे के सारे सिलेबस को दिन भर में कवर करना है, ठीक है। अगला है प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देकर आत्म मूल्यांकन करें। अगर आप अपनी गलती, आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके जो गलतियां करने वाले हैं, आप अगर मॉक टेस्ट पहले से दे रहे हैं ना, तो आप वो गलतियां पहले ही पकड़ सकते हैं। आप अपनी गलतियों का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी गलतियों को प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। आप क्वेश्चन पढ़ने में तो कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, आप ऑप्शंस देखने में गलती नहीं कर रहे हैं, आपका कौन सा सेक्शन वीक है। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस आप तभी कर सकते हैं जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। मॉक टेस्ट देना किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा टेस्ट सीरीज़ राठौर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आपको मिल रहा है। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिल रहा है, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्ड आंसर की मिल रहा है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जो कि आपका एग्ज़ाम का अनुभव आपको पहले ही करा देगा। और इसके बाद क्या है, प्रत्येक महत्वपूर्ण अध्याय के बाद छोटा रिवीजन टेस्ट भी मिल रहा है। ये टेस्ट सीरीज़ क्या है, ये टेस्ट सीरीज़ कोर्स के साथ बिल्कुल ही फ्री है। ऐसा है कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ के 1-2 टेस्ट पहले भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे टेस्ट इस टेस्ट सीरीज़ के देना चाहते हैं, अपना अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि आपको इस टेस्ट सीरीज़ के साथ डिटेल्ड आंसर की मिले, आंसर की का PDFs मिले, एक्सप्लेनेशन अच्छा मिले, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको इस टेस्ट सीरीज़ को ख़रीदना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज़ सूर्या बैच के साथ बिल्कुल ही फ्री है। तो आप देरी ना करें, जल्द से जल्द राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे सूर्या बैच को परचेस करें। ये आपको आपके सक्सेस की तरफ ले जाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप साबित होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।